हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे देखकर आपको एक चीज का अंदाजा जरूर हो जाएगा कि अगर आपको सफल होना है तो आगे बढ़ते रहना होगा, कभी हार नहीं माननी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। साल चल रहा है 1910 का, जगह है ग्रीनलैंड। हम एक कैप्टन को देखते हैं जिनका नाम है आयरन निकोलस, जो अपने साथी के साथ इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर इसके पीछे एक खास मकसद है। दरअसल अमेरिका ने दावा किया है कि ग्रीनलैंड का कुछ हिस्सा है जो उनके शहर के अंदर आता है, और जो बात इस देश के लोगों को पसंद नहीं आई, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एक टीम भेजी है जो पता लगा सके कि कौन सा हिस्सा उनके अंदर जा रहा है। पर वो टीम तो कुछ टाइम बाद बादल के धुएं की तरह गायब हो जाती है। इसीलिए अब सरकार ने दूसरी टीम को भेजा है, और वो टीम असल में आयरन निकोलस की है, जो अपने साथी को लेकर उसी जगह पर जा रहे हैं। लेकिन बीच में उनके साथी के पैरों का बुरा हाल हो जाता है, इसीलिए मजबूरन उन्हें अपनी मंजिल को बीच रास्ते में ही छोड़कर आना पड़ता है अपने शिप पर वापस। पर जहां उनके और भी साथी मौजूद थे, जो उनकी पूरी टीम है। अब शिप पर पहुंचते ही वो अपने घायल साथी के पैर को देखते हैं और मजबूरन उसे उन्हें काटना पड़ता है, क्योंकि यही एक रास्ता बचा है उसे बचाने का। अब सभी लोग साथ में डिनर करते हैं और बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि आज क्रिसमस का दिन है, खुशी का मौका है। अब जश्न खत्म होने के बाद आयरन उन्हें बताता है कि उसे बीच रास्ते में एक जगह पर एक डायरी और एक मैप मिला है, और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये मैप यहाँ पर आने वाली पहली टीम का होगा, क्योंकि इस पर उनका नाम लिखा है, और उन्होंने एक लोकेशन भी मार्क किया है जो कि यहाँ से 100 मील दूर है। मुझे यकीन है कि वहां पर कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, और जो ये साबित कर सकेगा कि वो जमीन हमारी है, ना कि उनकी। पर उसकी ये बात सुनकर कोई भी खुश नहीं होता, क्योंकि अब कोई दोबारा से उस जगह पर नहीं जाना चाहता। उन्हें यह डर सता रहा है कि उनका भी वही हाल ना हो जाए जो पहली वाली टीम का हुआ था। लेकिन आयरन को तो जाना ही है, इसीलिए वो कल किसी को रेडी होने को कहता है। अब वो कौन होगा ये तो वो खुद डिसाइड कर लेंगे। अगली सुबह होती है, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ बहाना बनाने लगता है। कोई भी राजी नहीं था कैप्टन के साथ जाने के लिए, सिवाय एक इंसान को छोड़कर, फिलिप्स, जो कि उनका मैकेनिक था, और वो तो उन्हें ऐसे ही बीच रास्ते में मिल गया था। लेकिन वो जाना चाहता है क्योंकि वो कैप्टन का बहुत बड़ा फैन है, जो बात वो भी जानते हैं। पर वो उसे ऐसे साथ तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसे इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर फिलिप्स बताता है कि उसे बंदूक चलाने आती है और वो कुत्तों को भी संभाल सकता है। लेकिन जब वो उसे असल में कुत्तों को संभालते हुए देखते हैं तो समझ जाते हैं कि सच क्या है। वो उन्हें इतने प्यार से बुला रहा था कि ऐसे में तो वो सो जाएंगे। तब कैप्टन अपने एक साथी जोश को उसके पास भेजते हैं, जो उसे सही तरीका बताता है, और जोश यहाँ पर उसे एक सीख भी देता है कि तुम्हें इन कुत्तों से ज्यादा लगाव नहीं रखना है, क्योंकि आगे जाने पर तुम्हें बचे हुए कुत्तों को और तुम्हारा यही खाना बनने वाले हैं। अब ये सुनकर फिलिप्स को थोड़ा अजीब लगता है। वहीं कैप्टन के पास कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से फिलिप्स को साथ में ले जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी टीम ने तो पहले ही हाथ जोड़ लिए थे। अब रात में वही टीम मेंबर फिलिप्स को समझाते हैं कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वो जगह सही नहीं है। लेकिन वो नहीं मानता, क्योंकि वो एक कैप्टन है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। वहीं कैप्टन के पास भी एक साथी जाता है जो उन्हें वापस चलने को कहता है। लेकिन कैप्टन कहता है कि जो हमसे पहले टीम यहाँ पर आई थी वो भी ऐसे वापस जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने हमारे लिए एक क्लू छोड़ा, क्या पता अभी वो वहीं पर मौजूद हो, इसीलिए मुझे ये करना होगा। मैं उनकी मेहनत ज़ाया नहीं कर सकता। कोई भी मदद अगस्त के महीने से पहले नहीं आने वाली, इसीलिए तब तक हमारे पास समय है, और तब तक मैं वापस भी आ जाऊंगा। वो साथी चुप हो जाता और वो कुछ कह भी नहीं सकता। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और दोनों ही निकल जाते हैं अपने उस सफर के लिए, जिसकी मंजिल बहुत ही दूर है। पर फिलिप्स को तो बहुत ही ज्यादा खुशी है, पर फिलिप्स तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसके लिए ये चीज किसी सपने से कम नहीं है, और वो खुश भी क्यों ना हो। वो अपने आइडल के साथ आज सफर पर निकला है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा वो धीरे धीरे सच्चाई से रूबरू होता रहेगा। दोनों कई घंटों तक अपने कुत्तों के पीछे इस लेज पर खड़े होकर आगे बढ़ते रहते, लेकिन फिर उन्हें एक जगह पर रुकना पड़ा, क्योंकि आगे जाकर खड़ी चढ़ाई थी और ऐसे में कुत्ते उस पर चढ़ नहीं पाते। इसीलिए वो खुद उन स्लेज को ऊपर की ओर ले जाते हैं, जिसमें इन्हें काफी मेहनत लगती है। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और सभी डॉग बाहर बंधे हुए थे, सिवाय एक डॉग के, जो कि कैप्टन का खास है। इस चीज को देखकर फिलिप्स कहता है कि उसे भी एक कुत्ते को अंदर लेना है, क्योंकि वो उसे अच्छा लगता है। लेकिन वो मना कर देता है, जिससे फिलिप्स को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उसे बताने लगता है कि कैसे वो पहले उनकी स्टोरीज को पढ़ता था और तब से वो उनका फैन है, इसीलिए वो उनके साथ यहाँ पर आने के लिए राजी हुआ। इसके बाद हम उसके हाथ में एक पेपर को देखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर आने वाली पहली टीम के पास एक कार भी थी, पर यहाँ पर कार का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा दिन चल नहीं सकती। अब कहानी और आगे बढ़ती है। सुबह होने पर ये दोनों फिर से निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर के लिए, और ये रूटीन अभी बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहेगा। कैप्टन उस मैप को देखते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि यही वो जगह थी जहां से उस टीम ने अपनी लोकेशन खो दी थी। पर इतनी ही देर में वहां पर तूफान आ जाता है,
इसीलिए इन्हें फौरन वहां रुकना पड़ता है। और इन सब चीज़ों के बाद फिलिप्स को एक सवाल बहुत ही देर से खाया जा रहा कि आखिर यहाँ पर आने वाली टीम कहाँ चलेगी, क्या वो सभी मर गए या फिर उन्हें किसी ने पकड़ लिया या अभी भी वो जिंदा है। उसके इस सवाल का जवाब कैप्टन एक ही शब्द में देते हैं कि उन्हें नहीं पता। लेकिन दोस्तों उसके चेहरे के उड़े रंग इस बात का सबूत दे रहे थे कि एक वही है जिसको सब कुछ पता है। और अब समय आ गया है कि आपको बता दिया जाए। दरअसल जब कैप्टन अपने साथी के साथ एक्सप्लोर कर रहा होता है तो एक जगह उसे एक इग्लू मिलता है, जिसके अंदर जाने पर उन्हें क्रू मेंबर की 3 लाशें मिलती हैं जो कि वही जम चुकी थी। और वही उसे वो डायरी मिली और एक मैप भी। उस डायरी में लिखा था कि उन्हें कुछ मिला है जिसकी लोकेशन इस मैप में है। उन्हें पता चल चुका है कि वो नहीं बचेंगे और इसीलिए उन चीजों को कुछ पत्थरों के नीचे दबा कर रख दिया है। अब कैप्टन को इतना सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने ये बात किसी से शेयर नहीं करी क्योंकि इससे सभी लोग डर जाते और वापस जाने की जिद करने लगते। पर अब उसका मकसद यही है कि उसे उन लोगों की मौत ऐसे जाया नहीं होने देनी है। वो कैसे भी करके वहां तक पहुंचेगा। अब जब सुबह होती है तो तूफान थम चुका था, इसीलिए फिर से तेजी पकड़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों फिलिप्स की लापरवाही की वजह से एक हादसा हो जाता है और वो स्लेज से गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके डॉग खुल जाते हैं और उसका सबसे करीबी डॉग खाई से नीचे लटक जाता है। वो उसे ऊपर खींचने की बहुत कोशिश करता है पर वो रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। ये उसके लिए बहुत ही दर्द भरा समय था, लेकिन इससे भी दुख भरी बात ये थी कि उसका स्लेज खाई के किनारे लटका हुआ है जिसमें से उनके 2 हफ्तों का खाना गिर चुका है। और ये बात कैप्टन को बहुत बुरी लगती है क्योंकि अगर वो स्लेज भी नीचे चला जाता तो वो भूख के मारे दम तोड़ देते। अब स्लेज को लेकर ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ हमें ये पता चलता है कि इन्हें सफर शुरू करे हुए पूरे 48 दिन बीत चुके हैं, पर ये अभी भी बस चले ही जा रहे हैं। इन्हें वो जगह अभी तक नहीं मिली। इसीलिए फिलिप्स आखिरकार पूछ ही लेता है कि वो आखिर ये क्यों कर रहे हैं, क्या इससे कोई फायदा है। तो वो कहता है कि वो अपने देश के लिए कर रहा है। अगर वो उन सबूतों को ढूंढने में कामयाब हो गया और वापस ले आया तो अपने देश के लिए हीरो बन जाएगा। अब ये सुनकर फिलिप्स मुस्कुराने लगता है और फिर से आगे बढ़ जाते। बीच बीच में इनके रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं, पर ये हिम्मत नहीं हारते और डटे रहते। अब रात में टाइम पास करने के लिए फिलिप्स कुछ फोटोज को देख रहा होता है जो उसे शिप में मिली थी। ये फोटोज असल में कैप्टन के ग्रुप की है जिसमें काफी लड़कियां मौजूद है। इसीलिए दोनों अपनी अपनी पसंद की लड़कियां चूज कर लेते हैं। और उस दिन कैप्टन सपना भी देखता है और उसमें वही लड़की आती है जिसे उसे इनाया नाम दिया था। इन्होंने अपनी ही दुनिया यहाँ पर बना ली है। अब कहानी और आगे बढ़ती है और इन्हें चलते चलते 55 दिन बीत चुके हैं, पर अभी भी उस लोकेशन का कोई अता पता नहीं है। पर ये फिर भी चले जा रहे। लेकिन तभी इनका एक मुसीबत से पाला पड़ता है। असल में उनका गैस स्टोव खराब हो चुका है जिसके बिना कुछ बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिलिप्स अपनी स्किल की मदद से उसे भी ठीक कर देता है और वो फिर से चलने लगता है। अब इनके पास कुत्तों को भी खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा, इसीलिए फिलिप्स को एक कुत्ते को मजबूरन मारना पड़ता है और फिर उसके मांस को उन कुत्ते को खिलाना पड़ता है। ये तो पहले जोश ने उसे बता दिया था, पर उस समय उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब हालातों ने उसे ये करने पर मजबूर कर दिया। यहाँ हम एक और चीज देख पाते हैं कि फिलिप्स का सब्र अब जवाब देने लगा है। वो थक चुका है ऐसे महीनों से चलते हुए। आखिर कब तक उन्हें मंजिल मिलेगी। वो कैप्टन से वही सवाल करता है कि और कितने दिन, पर कैप्टन को भी इस सवाल का जवाब नहीं पता। पर उसका दिल रखने के लिए वो कह देते हैं कि बस थोड़ी दूर और। पर उसे ये नहीं पता कि ये बात सच भी हो जाएगी। जी हाँ दोस्त, इन्हें वो चीज मिल जाती है जो कि उन पत्थरों के अंदर छुपी हुई थी और इन्हें अब वो चीज मिल गई है जिसे ये साबित कर सकते हैं कि वो जमीन उनके ही देश से बिलोंग करती है। साथ में उन्हें एक लेटर भी मिलता है जिसमें बताया गया था कि कैसे उनके बाकी साथियों का धीरे धीरे खाना खत्म होने लगा। उनके पास डॉग भी खत्म हो गए, इसीलिए उन्होंने इन सारे सबूतों को यहाँ पर दफन कर दिया ताकि जब उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाए तो इनकी मेहनत बर्बाद ना हो। यहाँ पर आने वाली टीम को वो पेपर मिल सके। पर क्या आपने एक और चीज नोटिस करी, अब इन दोनों की हालत भी कुछ उन्हीं की तरह हो चुकी है। जो बात कैप्टन समझ चुका है, लेकिन वो ये बात फिलिप्स के शेयर नहीं करता। अब तो वो बहुत ही ज्यादा खुश है। उसे इस बात का यकीन कि ये लोग अब अपने घर पहुंच जाएंगे। आपको क्या लगता है? इस जवाब के लिए थोड़ी देर आपको और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल ये दोनों कुछ खाने के बाद उन सभी सबूतों को लेकर वापस से उसी रास्ते पर लौटने लगते हैं अपने शिप की ओर। लेकिन इन्हें अब बहुत ही कटौती से हर चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि सारे सामानों की किल्लत हो चुकी है। तभी बीच में एक तूफान आ जाता है जिसकी चपेट में इनका एक और कुत्ता आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ फिलिप्स उसके लीवर को खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये डर सता रहा था कि कहीं ये जहरीला ना हो। पर कैप्टन उसे खाने को कहते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो दोनों वॉमिट करना शुरू कर देते हैं। पर वो खुश नसीब होते हैं कि उनकी जान बच गई थी। लेकिन अब बस 3 ही डॉग बचे हुए हैं और इनके पास वो भी कब मर जाएंगे इन्हें कोई भरोसा नहीं है। अब आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये दोनों पिछले 90 दिनों से बस चले ही जा रहे हैं सिर्फ अपने देश के लिए। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है देशभक्ति प्रूफ करने का। अब दूर चलने के बाद ये आराम करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं, पर तभी फिलिप्स को किसी की आहट सुनाई देती है। वो बंदूक लेकर थोड़ी दूर पर जाता है। वहां उसकी नजर एक सील पर पड़ती है जो उनके खाने का अच्छा इंतजाम हो सकता है।
इसीलिए वो उसे मारने के लिए एक बढ़िया सा स्पॉट चुन लेता है। पर उसके शूट करने से पहले एक गोली चल चुकी थी जिसकी आवाज़ कैप्टन के पास आई थी। वो फौरन वहां जाता है और जब वो देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहां पर असल में एक पोलर बियर था जो कैप्टन के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और उसने उनके बचे हुए सारे कुत्तों को भी मार दिया। ये सब देखकर फिलिप्स उसके पास लगातार गोलियां चलाने लगता है जिससे कि वो मर जाता, लेकिन वो कैप्टन को लेकर उस स्नो लेक में गिर चुका था। अब वो उनके पीछे पीछे वो स्लेज भी जाने लगता है। फिलिप्स भागते हुए जाकर पहले तो उस स्लेज को बचाता है और फिर कैप्टन को मौत के मुंह से बाहर निकालता है। वो बहुत ही भयंकर तरीके से कांप रहे थे, इसीलिए वो उसे अंदर टेंट में लेकर आता और आराम करने को कहता है। उनका आखिरी डॉग की भी हालत अब कुछ ठीक नहीं है और जब अगली सुबह होती है तो वो भी अब जा चुका है, जिससे फिलिप्स को बहुत बुरा लगता है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहां पर कैप्टन ने सभी स्लेज को जला दिया और उसमें वो खुद के गीले कपड़ों को सुखा रहे। अब कुत्ते तो रहे नहीं तो वो स्लेज का क्या काम है। इन्हें अब पूरे आगे का सफर खुद के कदमों से तय करना होगा जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है। कुछ दिन और चलने के बाद कैप्टन की हिम्मत जवाब दे देती है, इसीलिए वो एक पत्थर की केव बनाते और उसमें उन पेपर्स को रख देते हैं, यानी कि वो साइकिल फिर से वैसे ही चलेगी जैसे सेम पहली वाली टीम ने किया था। अब इनके पास ना तो खाना है और ना ही कोई डॉग है। अब तो हिम्मत ने भी जवाब दे दिया है, लेकिन कुछ ही दिन बाद इन्हें सारा दुख खुशी में बदल जाता है क्योंकि इनके सामने था इनका शिप जिसके अंदर इनकी पूरी टीम होने की उम्मीद होगी। पर जब ये करीब जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर 2 टेंट्स बने हुए जो कि उसी शिप को तोड़कर बनाए गए थे और उस जगह पर कोई भी नहीं था क्योंकि वो लोग वहां से कब का जा चुके थे। ये देखकर इन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 5 महीने चलकर किसी चीज को ढूंढे और फिर वो चीज मिल भी जाती है, लेकिन जब उसे लेकर वापस आते हैं तो घर में ताला लगाओ। सेम यही हाल इनके साथ हुआ था, लेकिन एक खुशी की बात थी कि उन टेंट्स में इनके लिए खाना छोड़ दिया गया था जो तकरीबन 1 साल तक तो चल सकता है। उन्हें शायद ये लगा होगा कि वो मर चुके हैं क्योंकि कोई 5 महीने ऐसी जगह पर कैसे खुद को जिंदा रख सकता, पर ये जिंदा है और अब इन्हें हर दिन इसी इंतजार में गुजारना होगा कि कोई तो इन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक जरूर आएगा। वहीं दूसरी ओर हम कुछ ऑफिशियल को देखते हैं जो कैप्टन के वापस गए साथियों से पूछते हैं कि वो दोनों वहां पर अकेले छोड़कर उन्हें क्यों आ गए। उन साथियों का कहना था कि उन्होंने उनका बहुत इंतजार किया, लेकिन अब समुद्र जमने लगा, इसीलिए खुद की जान बचाने के लिए हमें रेस्क्यू शिप को वहां पर बुलाना पड़ा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग एक और सर्च ऑपरेशन करें ताकि वो वापस आ सके, लेकिन वो सभी मना कर देते हैं क्योंकि अब वो और पैसे खर्च नहीं कर सकते, भले ही अपने देश के लिए वहां पर कोई अपनी जान दे रहा हो। अब 242 दिन बीत गए थे पर अभी भी सब कुछ वैसा ही है, सिवाय इन लोगों की दिमागी हालत में। कैप्टन अब बहकी बहकी बातें करना शुरू कर देता है, वहीं फिलिप्स भी अब खोया खोया रहता है। एक दिन हम देखते हैं कि इनके छुपाए हुए पेपर्स को पोलर बियर इधर उधर फेंकने लगते हैं। वो सभी इधर उधर बिखर गए थे, पर तभी कैप्टन की आंख खुल जाती है और ये बस एक सपना था पर हकीकत न बन जाए, इसीलिए कैप्टन कहते हैं कि वो वहां जाकर उन सभी पेपर्स को वापस लेकर आएगा। अगली सुबह वो निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर जाने से पहले फिलिप्स कहता है कि हमें एक नोट छोड़ देना चाहिए कि हम किस लोकेशन पर गए हैं, लेकिन कैप्टन कहता है कि अगस्त से पहले कोई भी मदद के लिए नहीं आने वाला और तब तक हम वापस आ जाएंगे। पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है या फिर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। खैर ये फिर से एक लंबे सफ़र करके पहुंच जाते हैं, उन सभी पेपर्स को अपने पास रख लेते हैं और वापस आते टाइम इन्हें पहले वाली टीम की कार भी मिलती है। अब यहाँ हमें बताया जाता है कि पूरे 7 महीने बीत चुके हैं। अब जब ये वापस आते हैं तो इनके साथ एक बार फिर से मोए मोए हो जाता है। ये देखते हैं कि टेंट का दरवाज़ा खुला है। अब जब ये अंदर जाते हैं तो इनकी एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि हम आए थे, यानी कि इनकी रेस्क्यू वाले इन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आए थे, लेकिन कैप्टन की एक बेवकूफ़ी की वजह से इन्होंने ये मौका अपने हाथ से गंवा दिया। अगर वो जाने से पहले फिलिप्स की बात मान लेते तो शायद आज ये घर पर होते। कैप्टन इस बात से बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, जो कि फिलिप्स भी देख लेता है। उधर जोश फिर से ऑफिशियल के पास जाता है, लेकिन इस बारी तो उसे सही से बात तक नहीं करते। इधर अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे इनका दिमागी संतुलन भी बिगड़ने लगता है, खासकर कैप्टन का। वो ऐसे ही बैठा रहता है और घंटों घंटों तक। एक दिन वो देखता है कि दूर एक हॉट एयर बैलून उनकी ओर आ रहा है और उसमें से एक लड़की बाहर आती है जो कि वही थी जिसका नाम उसने इनाया रखा था। वो उसके साथ ख्याली प्यार करने लगता है जो दूर खड़ा फिलिप्स देख रहा होता है, जिसे वो समझ जाता है कि कैप्टन का दिमाग खिसक चुका है। वो पूरे दिन उसी फोटो को घूरता रहता है और यहाँ हम उसके गले पर निकल रहे ट्यूमर को भी देखते हैं। अब इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाता है। अब तो इनाया कैप्टन को हर जगह दिखाई देने लगती है और वहीं फिलिप्स को उसके दादाजी दिख रहे थे। दोनों ही पागल हो चुके थे और उनकी इस इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं थी। वो किसी भी चीज़ को इमेजिन कर लिया करते थे। अब एक दिन जब वो ऐसे ही बैठे होते हैं तो इनाया के साथ वो उसे सवाल करती है कि उसने इस काम को लेकर अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। हालांकि ये सवाल वो खुद ही खुद से कर रहा होता है, जिसे सुनकर वो रोने लगता है और रूम में जाकर इनाया के साथ डांस करने लगता है।
जब ये चीज़ फिलिप्स देखता है तो वो आकर अंदर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे धक्का मारकर वहाँ से भगा देता है। वो बहुत ही बदतमीजी से उसे बात करता है, जो चीज़ फिलिप्स को सही नहीं लगती। लेकिन इसके बाद वो हद ही पार कर देता है। वो उसके कैबिन में चाकू लेकर घुस जाता है, जिससे फिलिप्स भी डर जाता है। आखिर वो क्या करने के लिए आया, लेकिन वो उसे उसका ट्यूमर काटने को कहता है, जो कि वो नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उसे ये करना पड़ता है। और इस चीज़ से 2 दिन तक कैप्टन बेहोश ही रहता है। जब उसे होश आता है तब तक वो ठीक हो चुका था। उसी समय फिलिप्स उसे अपने सपने के बारे में बताता है, जिसमें उसने इनाया को देखा था। अब ये चीज़ उसे बताकर गलती कर दी, क्योंकि कैप्टन किसी और के साथ इनाया को सोच भी नहीं सकता। वो तो उसके ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन तब इनाया कर उसे समझाती है कि ये बस एक सपना था। वो उसे छोड़ देता है, जिसके बाद फिलिप्स बंदूक को जाकर दूसरे टेंट में रख देता है। कुछ देर बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है और ये दोनों ठीक हो चुके थे। लेकिन अभी इनकी मुसीबत बाहर इनका इंतजार कर रही है। जी हाँ, एक पोलर बियर गेट पर ही खड़ा होता है। वो बंदूक भी दूसरे टेंट में मौजूद थी, इसीलिए दोनों ही गेट को कसकर बंद कर देते हैं और वहीं खड़े रहकर तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। ये आइडिया उनका काम आ जाता है। अब शोर की वजह से वो पोलर बियर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद दोनों ही सो जाते हैं और फिर उसी चीज़ में लग जाते हैं जो वो पिछले 9 महीने से करते हुए आ रहे हैं, इंतज़ार। पर वो कहते हैं ना कि दोस्तों, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो उसे मिलाने की साजिश में पूरी कायनात लग जाती है। एक बार फिर से टेंट के बाहर किसी ने दस्तक दी थी। फिलिप्स बंदूक लेकर तैयार था, इस बारी आर या पार। लेकिन जब ये बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि बाहर इनकी टीम खड़ी है, जो इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों को बचा लिया जाता है। उसका साथी कहता है कि बस अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, अब तुम लोग घर जा रहे हो। कैप्टन को एक पल के लिए यकीन नहीं होता, जिसके अगले सीन में हम दोनों को इस स्टेज में देखते हैं जहाँ कैप्टन की मुलाकात इनाया से होती है, वो भी हकीकत में। और ये चीज़ सिर्फ फिलिप्स की वजह से हुई है, क्योंकि उसने ही उसकी सारी स्टोरी शेयर करी और आज इनाया उसके साथ है। अब दोनों को सम्मानित किया जाता है और आज वो बन गए हैं सभी के लिए हीरो। किसी ने सही कहा है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक उम्मीद आपको पहाड़ को भी खिसकाने की ताकत दे सकती है। वेल, इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।